नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल वर्दी वाला अड्डा में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं नेवी एमआर का जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों अपन ने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, जिसमें अपन ने दोस्तों 25 क्वेश्चन जो थे वो दोस्तों डिस्कस किए थे, जो नेवी एमआर के प्रीवियस पर्सन दोस्तों अपन ने किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला दोस्तों। सभी साथी जो है एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों को, और अपने सभी जो भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी साथी जो है वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो नेवी एमआर का दोस्तों कोई भी क्लासेज है वो मिस न हो रहे दोस्तों, क्योंकि आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो दोस्तों, अपना ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपन जो है नेवी एमआर का जीके का प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहली बार किस जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। सो दोस्तों, आप जो है क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दोस्तों देख सकते हो। सो दोस्तों, आप सोच सकते हो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। यही आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा यही एक मोटिवेशन रहता है। सो दोस्तों, आज का जो है ये क्वेश्चन आपके सामने है। सभी साथी जो है वो कमेंट करके बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। पहली बार किस जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ऑप्शन दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको दोस्तों बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है कुत्ता डॉग, ऑप्शन बी दे रखा है बंदर, ऑप्शन सी दे रखा है चूहा, और इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, रिएक्टर स्केल क्या मापता है। रिएक्टर स्केल दोस्तों उससे क्या मापा जाता है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों, भूकंप। दोस्तों अपन जो है रिएक्टर स्केल को अपन क्या करते हैं दोस्तों, भूकंप मापा जाता है। सो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि जो दक्षिण भारत की जो नदी है उसकी कौन सी नदी है दोस्तों, जिसको अपन क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है, ये अपन को बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों अपन को दे रखे हैं, पद्म विभूषण, पद्म श्री, या फिर परमवीर चक्र, या फिर भारत रत्न। सो दोस्तों, अपन को सभी को पता है भाई, जो अपने जो इंडिया में दोस्तों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों कौन सा है दोस्तों, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो भी आपको महत्वपूर्ण दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं वो भी आपको जो यहीं पर दोस्तों डिस्कस करवा दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्वोच्च सैन्य अलंकर दोस्तों जो है वो कौन सा है, परमवीर चक्र है। सो दोस्तों, आप इस पॉइंट को भी याद करके रखना। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर। महाद्वीप जो होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महाद्वीप जो कितने होते हैं सभी को पता होगा। आई होप सभी साथी जो वो कमेंट करके बताएंगे। सभी का मैं कमेंट बॉक्स में सभी का कमेंट देख रहा हूँ, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, महाद्वीप जो होते हैं वो कितने हैं, 7 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, आपकी मोबाइल स्क्रीन के सामने देखेंगे सभी साथी क्या है। देखिए दोस्तों,
विच स्पेस दोस्तों मेड इट्स फर्स्ट ट्रिप टू स्पेस। दोस्तों किस अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष की पहली यात्रा की थी। दोस्तों जो अंतरिक्ष यान की दोस्तों पहली जो यात्रा की थी वो किसने की थी दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कोलंबिया ने की थी, या फिर चैलेंजर, या फिर दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है किसने किए थी। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। दोस्तों जो कोलंबिया जो था वो आपको यदि पूछ लिया जाए कौन से देश की है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो यूएस होती है यूएसए, इसका मतलब दोस्तों वो अमेरिका की रहने वाली थी दोस्तों, अमेरिका देश की दोस्तों रहने वाली थी। ये भी आपको दोस्तों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो दोस्तों सभी पॉइंटों को बहुत ही ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसी प्रकार से अपन जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। मुदुमलाई अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है। मुदुमलाई अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। आपके पास दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, क्या दे रखा है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मुदुमलाई अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है ये अपन को बताना है। ऑप्शन दोस्तों चार दे रखे हैं, दिल्ली, कोलकाता, या फिर चेन्नई, या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कोलकाता में क्या स्थित है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज रिटन द बुक आनंद मठ। मीन्स यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं भाई आनंद मठ पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी दोस्तों। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर अब्दुल फलजी ने, या फिर कालिदास ने, या फिर शरद चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दे रखी हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है जो आनंद मठ जो पुस्तक जो थी वो किसके द्वारा दोस्तों रिटन की गई थी। मीन्स यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपन इसका करेक्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों आनंद मठ पुस्तक जो थी वो रिटन की गई थी, लिखी गई थी दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यदि किसी भी साथी के कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपके क्या डाउट हैं। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है। विच कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नील। नील नदी का उपहार है वो किस देश को कहा जाता है। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, आपको चार ऑप्शन में से बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। मिस्र के द्वारा दोस्तों नील नदी का उपहार है वो कहा जाता है दोस्तों, मिस्र देश को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लैपटॉप। दोस्तों आपको बताना है जो लैपटॉप जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये अपन को बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं भाई देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर है ना, और दोस्तों फ़ोन, या फिर पोर्ट्रोल टीवी, या फिर कैमरा। सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भाई ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, यही आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं दोस्तों। नेवी एमआर में दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन जो हैं बोल बिल्कुल दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन आप समझ सकते हो दोस्तों, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन ही दोस्तों रिपीट होते हैं। सो दोस्तों आप एक प्रैक्टिस सेट को भी मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा उससे। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर अपन दोस्तों कह सकते हैं भाई लैपटॉप जो है वो क्या है, कंप्यूटर है, यानी कि एक वो क्या है, संगणक है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, तीन पवित्र नदियां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जो है वो कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शन आपके दे रखे हैं पटना, इलाहाबाद या फिर मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तीन पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वो कहाँ पर स्थित है, ये अपन को बताना है। ये जो स्थित है ये इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इलाहाबाद में तीन नदियों का जो पवित्र है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। दोस्तों आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इन चार ऑप्शनों में से देखकर बताना है कि जो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है जो झारखंड में दोस्तों हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हजारी दोस्तों हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड। मीन्स यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ सकते हो और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में से बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में दोस्तों क्या है, चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, हु इलेक्ट द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है दोस्तों। राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका जो चुनाव करता है कौन करता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चार ऑप्शन में से बताना है जो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव है वो कौन करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा कौन हो जाएगा, राज्यसभा ही करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के जो उपसभापति का दोस्तों चुनाव जो होते हैं वो दोस्तों राज्यसभा के ही द्वारा करवाए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई किसी भी साथी की कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी दोस्तों है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखें हैं दोस्तों क्या है, द फर्स्ट वुमेन टू बी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज। दोस्तों विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। दोस्तों जो विश्व में, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी दे रखा है श्रीमती श्री माओ भंडार नायके। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है श्रीमती सरोजनी नायडू। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती श्री माओ मंडार नायके। दोस्तों ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी। और दोस्तों यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये जो महिला जो थी श्रीलंका की रहने वाली दोस्तों ये थी। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, हु इज़ द रिटर्न ऑफ कामयानी के लेखक कौन थे। दोस्तों कामयानी जो पुस्तक जो थी इसको किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ये अपन को बताना। चार ऑप्शन आपके पास हैं, विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है महादेवी वर्मा। सो दोस्तों आपको बताना है जो कामयानी दोस्तों ये पुस्तक जो थी ये किसके द्वारा रिटर्न की गई थी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, कामयानी लेखक दोस्तों ये पुस्तक जो थी कामयानी दोस्तों ये पुस्तक जो थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। सो दोस्तों इसी प्रकार से अपन ने नेवी एमआर जीके का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दोस्तों 2 कर लिया है। सो दोस्तों इसी प्रकार से आपको नेवी एमआर का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।